नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक कार्यालय में जो रामनगर प्रखंड कार्यालय पड़ता है और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। दिस इज बेरोजगार की जो लेकर के बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे कंपनियां आई हुई है जो कार्यालय में अपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा की हुई है और हायरिंग की जा रही है डायरेक्ट भर्ती के लिए बाय इंटरव्यू। देन बात करेंगे कुछ ऐसी हायरिंग कंपनियों के बारे में जो इसके बारे में कुछ सोल्यूशन निकलेगा कि क्या क्या कैसी कैसी जॉब है और क्या क्या पेइंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बेरोजगारी है। कैमरा में थोड़ा सा घुमाइए चारों तरफ। इतनी बेरोजगारियाँ हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देख सकते हैं आप लोग कितनी बेरोजगारियाँ हैं कि यहाँ के युवाओं अभी तक बेरोजगार के लेकर के इतने लड़ रहे हैं अपने बेरोजगारी से, लेकिन रोजगार की कोई नामो निशान नहीं है। और इतनी बेरोजगारियां को देख करके हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ पे पीएचडी किए हुए छात्र भी और यहाँ पे मैट्रिक किए हुए छात्र भी यहाँ पे शामिल होंगे। देन मैं बात करना चाहूँगा, कौन हरी भैया, एक्सक्यूज मी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से। हमारी कंपनी कृषि से आधारित कंपनी है। किसानों को आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सागवान एंड महोगनी का पौधा का प्लांटेशन पूरे भारत में हमारी कंपनी कराती है, एंड नेपाल में भी, जिसमें हमारे कंपनी के पास अभी 40 से एम्प्लॉय की आवश्यकता थी पश्चिमी चंपारण के लिए, जिसमें मैं अभी तक 16 कैंडिडेट्स का नियुक्त किया हूँ, माने शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। और इसकी जो तनख्वाह है वो स्टार्टअप हम लोग करते हैं 8600 रुपया से, और स्किल्स आधार पर जितना होगा वो टीए, डीए, कमीशन, इंसेंटिव सब अलग से ओवरऑल 10,000 प्लस सैलरी मिनिमम एम्प्लॉय को मिलता है। और हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क हमारे बच्चे को नहीं लगता है ज्वाइनिंग के लिए। सर ये ओनली बाय इंटरव्यू है या रिटन एग्ज़ाम भी है या फिजिकल कोई ऐसी? ओनली ओरल हम एग्ज़ाम लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, और लड़के हमारे कैंडिडेट जो भी हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं हमारे वर्क से, और मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके बाद मैं जॉब प्रोवाइड कर देता हूँ। सर क्या यहाँ पे डायरेक्टली बहाली कर दी जा रही है बाय फॉर्म भर के, आज ही इंटरव्यू कंडक्ट करा ले रहे हैं या फिर इसके लिए कोई डेट भी वगैरह फिक्स किया है? हाँ सर, अभी जो मैं किया हूँ वो शॉर्टलिस्ट किया हूँ। फाइनली मैं 9 तारीख के डेट में मैं मुजफ्फरपुर अपने डिविजनल ब्रांच को बुला करके जॉब प्रोवाइड और ट्रेनिंग दे करके मैं उनको जॉब प्लेसमेंट पश्चिमी चंपारण एरिया में मैं कर दूंगा। सर एनी पे? हाँ, पे अभी बेसिक जो है वह 7,000 भी है, 10,000 भी है, 14,000 भी है सर। 4 तरह की सैलरी है, लेकिन वो स्किल्स बेस पे है। जैसा हमारे कैंडिडेट्स का स्किल्स होगा उस हिसाब से उनकी सैलरी फिक्स होगी। सर बाय एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इंटर प्लस है। हाँ, इंटर प्लस है सर। ग्रेजुएशन वाले को भी दी जा रही है क्या? हाँ, वो भी है, और उम्र जो है 19 से 35 के अंदर होनी चाहिए। सर यहाँ पे इस दौर के देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि हमारे पश्चिमी चंपारण में ये अंचल जो है रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत इतनी सारी बेरोजगारियाँ, आप बहुत सारा हायरिंग किए होंगे, क्या ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारियाँ इसी प्रखंड में है? अभी तो जैसा मैं देखा, एक्चुअली मैं मोतिहारी भी कंडक्ट किया था, और अभी मैं फ़िलहाल रामनगर भी कंडक्ट कर रहा हूँ। रामनगर में बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा है, नो डाउट से है। सर क्या कहना चाहेंगे उस चीफ मिनिस्टर को और ये बिहार के रोजगार मंत्री को जो इतनी सारी बेरोजगारियाँ हमारे देश में पड़ी हुई है और बिहार स्टेट में, क्या सूचना देना चाहेंगे सर? इसके लिए तो हम यही सूचना देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट कराएं, लड़के को जॉब दें, कंपनियां का शुभारंभ कराएं, और कंपनी को ज़्यादा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। यहाँ पे देखना चाहेंगे हायरिंग करने वाले हमारे ऑफिसर साहब इतने सारे चीज़ों की डिस्कस किए, और इतनी सारी बेरोजगारियाँ बढ़ी हुई है जो लग नहीं रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी देखने को मिला तो मोतिहारी के बाद भी इतनी सारी बेरोजगारियाँ यहाँ पे देखने को मिला रामनगर अंचल में। और यहाँ पे 1 बाय 1 करके इतने सारे फील्ड में बेरोजगार युवाएं उतरे हुए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतनी सारी बेरोजगारियाँ इस रामनगर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। और इसके बारे में मैं कुछ छात्रों से भी बात करना चाहूँगा जो बेरोजगार हैं इस मुद्दे पे कि ये लोग क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब आप बताइए, कि क्या ये रोजगार जो मेला लगा हुआ है
क्या आपको लग रहा है कि आप इस काम से संतुष्ट हो जाएंगे, या क्या आपको ये जॉब परमानेंट दी जा रही है या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? मन भुलियाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। जो सरकार हम लोग को बोला है कि हाँ मिल सकता है, तो इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं अब वो तो सरकार जानेंगे देंगे। क्या कमी है जो आपको इस रोजगार मेला में आना पड़ा? आपके लिए आपके एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, क्या पढ़े हुए हैं आप? जी हम 10+2 हैं अभी, मतलब कि कंपटीशन कर रहे हैं, अभी तो फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं। तो कोई इसलिए पीएचडी होल्डर है क्या इसमें, जो ग्रेजुएशन करके पीएचडी करके आए हुए हो? देखिए बात करते हैं, ये आपका शुभ नाम? श्री लालबाबू कुमार नाम पड़ेगा। लाल बाबू जी बताएं कि क्या आपको दिक्कत हुई जो आप एमएससी करके इस फील्ड में उतरे हुए हैं? अभी तो बेरोजगारी बढ़ गया है, 300 फार्म निकल रहा है और बच्चे लाखों के इस्तेमाल में, तो इसलिए इसमें कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहेंगे हमारे सरकार को जो इतनी मूर्खता से अपने सीट को लेकर के बैठी हुई है और ये नहीं सोच रही कि हमारे युवाओं के साथ क्या इतना धोखेबाजी चल रहा है कि इतनी सारी बेरोजगारियां हैं कि आप एमएससी करके एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक जीविका में काम करने के लिए उतरे हुए हैं। और ये सरकार से क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार को, जो ये एक मतलब बात करने वाली सरकार है, इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? इसके तो हम अब कुछ नहीं कहा, जो है वो सहेंगे क्या कि हमें 300 वैकेंसी निकल आई है और इसमें से हम लाखों के काल में हम लोग फॉर्म डालते हैं और बहुत ही कठिनाई से एक दो निकल जाए तो उसके बाद नहीं निकलते हैं। अब इसमें जीविका में हमारा ये मजबूरी नहीं, इसको मान लेंगे इसको, ठीक है, काम करने का। चलिए ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पे काउंटर महोदय से कि सर क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब थोड़ा 1 मिनट हो जाइए, तो 1 मिनट के लिए 1 मिनट एक्सक्यूज मी सर। जी नमस्कार, बोलिए सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी सारी बेरोजगारियां बढ़ी हुई है और आपको देखने से क्या लग रहा है कि बहुत सारा जगह आप हायरिंग किए होंगे, ये इतनी सारी जगह हायरिंग किए होंगे, इसमें क्या लग रहा है कि रामनगर ब्लॉक में बहुत सारी बेरोजगारियां बढ़ी हुई है? देखिए ये जो जीविका है, जीविका उसी के लिए बना हुआ है कि ये बिहार सरकार की एक रोजगार की पहल है कि जो जीविका द्वारा ये सब चीज़ स्टार्ट किया गया है ताकि अधिक से अधिक रामनगर क्षेत्र में जितने भी बेरोजगार युवक युवती है उसको अधिक से अधिक रोजगार मिल जाए और अपने परिवार के लिए वह दुखदाई को हल करने के लिए कामयाब बने। इसीलिए ये हमारी जीविका जो संस्था है बिहार सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि जितने भी मतलब 5वां से लेकर ऊपर हायर जितना भी योग्यता है उसके पास, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बहुत सी सारी कंपनियां आई है जो बिहार में रोजगार देने के लिए बच्चों को बहुत अधिक प्रोत्साहित कर रही है। और जो आज देख रहे हैं कि अभी से लगभग 1000 बच्चों को मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सर ऑफिशियल चार्ज भी है क्या आपका? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। ये जीविका जीविका का मतलब है कि सतत जीविका पार्जन के लिए ऑलरेडी ये मतलब नहीं, गरीबी को दूर करना ही इसका काम है। तो इसमें कोई ना शुल्क है, निःशुल्क है, ये पूरी तरह निःशुल्क है। सर ये क्या आपको लगा कि यहाँ पे जीविका को आना चाहिए था और इतनी सारी बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पे बच्चे चढ़े हुए हैं और कोई भी लॉकडाउन या कोई भी क्वारंटाइन का कोई बच्चे पालन नहीं कर रहे, ना कोई बच्चे के पास मास्क है और इतनी सारी बेरोजगारी की वजह से बच्चे एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं? क्या ये हमारी सरकार की कमी है या फिर हमारे रोजगार युवाओं की कमी है? देखिए ये बात कहने वाला नहीं है, ये आप लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हैं और हम कहेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि हाँ सरकार को हम दोष दे रहे हैं या सरकार पर कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये कोई इस तरह का कोई मैटर नहीं है। बस ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए सारी गतिविधि हम लोग अपना रहे हैं और हम लोग हमारी जीविका संस्था अधिक से अधिक प्रयासरत है कि हमारे जितने भी बेरोजगार आए हैं उसको अधिक से अधिक नौकरी दिया जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो इतनी उम्र वाली महिलाएं दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले बहन जी नमस्कार, बोलिए। कोई बात नहीं है, देखिए सरकार से लड़ना एक हक बनता है कि आप इतनी उम्र हो गई, आपका ग्रेजुएशन क्या है? आप लोग की वजह से ना ये सरकार दबी हुई है, ठीक है? तो आप लोग अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर ये कुछ नहीं होगा। ये सरकार ना ऐसे ही सिर्फ अपने गद्दियों को संभालेगी 5 सालों तक, 10 सालों तक, 15 सालों तक और ये एक राजतंत्र बना लेगी। अभी ये लोकतंत्र चल रहा है, आपका मत है बोलने का। बताइए कि रोजगारी क्यों बढ़ी हुई है आपको पहले घर कहाँ पड़ता है बताइए? मनचंगवा से यहाँ पे रामनगर ब्लॉक में आना पड़ा। और इतनी उम्र, आपकी उम्र कितनी हो गई? 35। आपकी उम्र 35 वर्ष हो गई, फिर भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। मैडम इसके बारे में बताइए, क्या सरकार की क्या कमियाँ रह गई जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिली? आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या, आप जैसे कि मैट्रिक पास है या फिर इंटर पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, नीडर बताइए। बताइए ऐसे पढ़ी इंटरव्यू कैसे दे सकती हैं आप? बताइए। चलिए मैडम नहीं बोल पाएंगे, आप बताइए मैडम। हम क्या बताएं? आप बेरोजगार लेने आइए।
लड़का पढ़त पढ़त बूढ़ा हो जाता रसन का हम का बताई आय लड़का माने छोड़ के पढ़ाई कामो सीखत रसन उहो काम लायक यहाँ नहीं है अब जौन जॉब मिले वाला बा तो बिहार से का बाहर में मिली। हाँ बिहार सरकार से क्या मांग करते लोग आय सरकार की क्या कहे जौन लड़का नौकरी खतरा आइल बा सब ओकनी के मिलो नौकरी का कहे चाहता है सरकार तो नौकरी देता ही बड़न नु हाँ 5-5 हजार पर। हाँ 5-5 हजार पर नौकरी देता रह ना लोग अगर से कमी पूरा हो हाँ एकरा से कमी पूरा होई कहाँ से कमी पूरा होई ताकि सरकार हाँ मतलब तभी सरकार के काहे रुआ जीता होता नहीं सरकार के काहे जीतावत नहीं तो कौनो सरकार आवे लो तो ये कोहे लो जे सब कोई के हमनी के देखल जाई जब जीत जाला लो तो के देखे आवेला हां ई का बा एबरा दिन भर लइका है मरत रसन एथी घाम में बतास है कब से आइल बन रहुआ सवेरे 8 बजे से आइल बानी नौकरी के हार सुन के लइकन फैकन के लेके जी जी हाँ इतनी सारी बेरोजगारियां बढ़ी हुई। सबसे पहले बहन जी आप बताइए। नमस्कार नमस्कार आपका बताइए कि कहाँ से आई हुई आप? खटौरी से आए हैं। खटौरी से कौन सी जॉब के लिए? कोई भी मिल जाए कोई भी रोजगार हम कर सकते हैं। कोई भी मिल जाए आप कर लीजिएगा। हाँ, कर सकते हैं। इतनी सारी बेरोजगारियां पड़ी हुई है जी। तो आपका एलिजिबल क्या है? कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हम बीए में एडमिशन हुआ यही साल। ये कंप्लीट हो गया आपका? एडमिशन कराई है हाँ। लेकिन फिर भी रोजगार के लिए आई हैं जी। बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि वैकेंसी वगैरह नहीं भरी थी क्या आप गवर्नमेंट की? नहीं भरे हैं अभी कोई। नहीं भरी थी। ये जो रोजगार मेला लगा हुआ है इसमें आप पहली बार आई हुई है। हाँ। आप चाह रहे हैं कि जॉब मिल जाए जी। तो अभी तो और पढ़ना चाहिए था आपको, ग्रेजुएशन करती। करेंगे नहीं एडमिशन हो चुका है करेंगे फिर भी करेंगे हाँ। जॉब के साथ साथ। ठीक है आप लोग बताना चाहेंगे कुछ? क्या बोलिए बताइए कि यहाँ पे सरकार की क्या कमी है जो इस कमी को लेकर के आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं और इतनी लाखों क्या आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? हमको नहीं लगता है कि हमको नौकरी मिलेगी क्योंकि मैं तो बेतिया पढ़ाई करती हूँ, कंपटीशन लड़ रही हूँ फिलहाल में। हमको तो प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए, हमको तो सरकारी जॉब चाहिए। लेकिन सरकारी जॉब तो मिल नहीं रहा है। 2019 का फॉर्म भरा हुआ RRB NTPC का, आज 2022 हो गया, अभी तक नौकरी नहीं मिला। और बच्चों का कितने फेज में एग्जाम कर दिया, कैसे नौकरी मिलेगा? बिहार में भी तो ये हाल है, जैसे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जैसे बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, बिहार पुलिस का वैकेंसी हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज जो बच्चे जैसे कि मान लीजिए कह रहे हैं लोग की सीट खरीद रहा है, सीट खरीदा जा रहा है। जब सीट खरीदा जा रहा है आगे मतलब पहले से, तो आप ही बताइए कि हम लोगों को क्या होगा? आपकी नज़र में जो नीतीश सरकार है, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि ये हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे पाएगा? ऐसे तो मैं नहीं बता सकती हूँ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे फिलहाल। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको जॉब दे और पैसे लेकर के पैसे लेकर नहीं जॉब दे, क्योंकि जो सीट बेचा रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, ये ना करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेब इंडिया न्यूज़ आपको हर गली और हर मोहल्ले की खबर आपको जन से लेकर के आपको ऊपर तक सारी न्यूज़ को आपको देती रहेंगी। बन रहिए वेब इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।